चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमारा चल रहा था श्री विचार सागर दर्पण में कि शंकावादी को शंका हो रही थी। अब क्या शंका हो रही थी? वो कह रहा था कि गुरुदेव आप कहते हो, कल वाला ना हम थोड़ा फिर से कर रहे हैं क्योंकि कल क्लियर नहीं हो पाया बहुतों को। हम उसी को ही एक बार फिर से दोबारा रिपीट करते हैं कि बुद्धि में हमारे अच्छे से बैठ जाए। अब जैसी उसकी शंकाएं हैं वैसी हम सबकी भी हैं। अब वही ज्ञान अगर हमें अच्छे से आएगा, समझ में आएगा, तभी हम भी अपने आप को वैसा देखकर आगे चलने की कोशिश करेंगे। जैसा इस शंकावादी के क्वेश्चंस हैं वैसे तो हमें ये बिल्कुल सही लगते हैं कि वो तो कह ठीक रहा है, पर गुरुदेव सूक्ष्म से उसको पकड़ लेते हैं। अब उसका कल क्या चल रहा था कि गुरुदेव आप कह तो सही रहे हो भी, अगर ये श्रवण मनन निध्यासन हम करते हैं और महावाक्य लेते हैं तभी उसको अपरोक्ष ज्ञान होता है, नहीं तो केवल महावाक्य लेने से परोक्ष ज्ञान होता है। अच्छा चलो, आप जैसा कहते हो मैं ऐसा मान लेता हूँ, पर अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो परोक्ष तो हो गया दूर वाला और अपरोक्ष हो गया पास वाला। अब एक ही वस्तु से कैसे मेरे को ये होगा कि वो दूर भी है और मेरे पास भी है? भी कैसे जानूं मैं इसको? अब इसके लिए आप कह भी रहे थे कि वो स्वर्ग नरक का हमने जो उदाहरण लिया है, अब स्वर्ग में अप्सराएं हैं, है ना, वहाँ पे शीतल जल है। अब जो हम उदाहरण ले रहे हैं ये तो खाली शब्द के द्वारा हो रहा है, इसको हम परोक्ष ले रहे हैं, पर जिसमें हम अपनी दृढ़ता कर देते हैं अब उसी की ही तो हमें वहाँ पे भावना होनी शुरू हो जाती है। फिर उसको हमें कैसे लगता है, जो इतनी दूर भी बैठा हुआ है वो हमें कैसे लग रहा है हमारे पास में बैठा हुआ है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक वस्तु के द्वारा मेरे को ये परोक्ष ज्ञान भी होगा और अपरोक्ष ज्ञान भी होगा, और आप कहते हो केवल महावाक्य, केवल अब एक बार जब मैंने महावाक्य ले लिए उससे मेरे को जब अपरोक्ष ज्ञान हो गया, उसकी अनुभूति हो गई, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा वापिस, है ना। जिसको मैंने एक बार जान लिया तो मैं फिर क्यों मेरे को धोखा होगा उस वस्तु का। पर आप कह रहे हो नहीं। अब मैं कहता हूँ भी अगर मैं अकेला महावाक्य लेता हूँ, अगर मानो साधनों के साथ भी मैंने महावाक्य ले लिया, अब उसके बाद मैंने उस वस्तु को जान लिया, तो उसके बाद फिर मेरे को साधन लेने की क्या ज़रूरत है? मैं साधनों को क्यों इस्तेमाल करूं? अब इसके लिए हम एक उदाहरण ले रहे थे काई वाला, कि जैसे कल जल में काई है, और काई कौन से जल में आती है? रुके हुए जल में ही काई आती है। अब ऐसे ही ये चित्त रूपी जल इसके अंदर है और वो भी बाउंड में है इस आकार के अंदर। अब उसमें अगर उस जल में मेरे को अपना मुख देखना है तो मैं कैसे देखूंगी? पहले मैं उस काई को हटाऊंगी, फिर मैं उसमें अपना मुख देखूंगी। अब ऐसे ही कुछ दिन के बाद फिर से मेरे को इच्छा हो रही है अपने मुख को देखने की, तो फिर जो उसके ऊपर काई फिर से आ जाएगी क्योंकि वो रुका हुआ जल है, फिर से मेरे को उसको हटाना होगा और फिर मैं अपना मुख देख सकती हूँ। अब ऐसी इसके अंदर जो ये चित्त रूपी जल है वो भी बाउंड है, इस आकार के अंदर बाउंड है,
तो उसके लिए मेरे को अगर इच्छा हो रही है उसमें अपनी शक्ल देखने की, तो उस बाउंड में तो देखो हम संस्कार कितने भर लेते हैं, कितना हमारा अंदर तक चला जाता है। नहीं तो हम तो महावाक्य कब से ले रहे हैं गुरुदेव से, ये महावाक्य कितने टाइम से ले रहे हैं, तो हमें वो अपरोक्ष क्यों नहीं हुआ। देखो परोक्ष भी शब्द से होता है और अपरोक्ष भी शब्द से होता है, पर हमें हुआ नहीं। अगर होता तो वो दुख संताप दूर ना होते, वो दुख संताप हमारे दूर हो जाते, पर दुख संताप शोक हमारे पास हैं, वो तो वैसे का वैसे ही हैं। अब सामने से कोई दो शब्द बोल देता है तो देखो ये मन कैसे उसको उठा लेता है। हर एक की स्थिति अपनी अपनी है, किसी की स्थिति मिट्टी पे लाइन वाली है, अब किसी की स्थिति वो पत्थर पे जैसे हमने पेंसिल की लाइन खींच ली, और किसी की स्थिति जल के अंदर लाइन लगा दी। सबकी स्थिति अपनी अपनी है। होना क्या चाहिए था, जैसे पानी के ऊपर लाइन खींचते हैं सबकी स्थिति ऐसे हो जानी चाहिए थी, पर ऐसी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने वो श्रवण मनन निध्यासन अच्छे से नहीं किया। जीवन पर्यंत हमें ये करना पड़ेगा, तब जाकर ये महावाक्य अंदर रुकेंगे। फिर वो महावाक्य देखो पहले हमने कैसे लिए, शब्द से लिए। अब शब्द से लिए जब उन महावाक्यों को, तभी तो कोई शब्द ही तो हमें इतनी चोट दे जाते हैं, उनका कोई रंग रूप आकार नहीं होता। अब वही शब्द जब हम मलते रहते हैं, फिर वो हमें दुख, वो शोक, वो संताप। अब जिसने वो शब्द बोला वो चला गया, पर जिसने वो शब्द लेके पकड़ लिया तो वो दुखी रहा। अब गुरुदेव कहते हैं ऐसे ही अगर ये बर्तन हम साफ करते रहेंगे, कई ना जमने देंगे इसमें, क्योंकि ये चित्त रूपी जल कैसा है, ये चित्त कैसा है, कैमरा सबकी एक्स खींचता रहता है, सबकी फोटो खींचता रहता है। ये फिर ये जल अंदर इस शरीर के अंदर बाउंड होने के कारण इसकी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करते रहेंगे तभी अपना शक्ल, वो अपने साक्षी परमात्मा को सही से देख पाएंगे। नहीं तो फिर है तो पड़ा हमारे पास, पर हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसके ऊपर उस दर्पण पे मैल है, मैल वाले दर्पण में मुख नहीं देख सकते। अब मुख देखना है तो किसको साफ करते हैं? दर्पण को, मुख को नहीं साफ करते, दर्पण को साफ करते हैं। अब ऐसे ही वो अंतःकरण रूपी दर्पण जब तक हमारा साफ नहीं होता, सतोगुणी नहीं होता, तब तक उसमें हम अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे। अब उसके लिए ये श्रवण मनन निध्यासन जरूरी है। फिर उसके बाद महावाक्य, वो साक्षात साधन, महावाक्य को ज्ञान का साक्षात साधन कहा गया है। फिर जाकर वो रुकेगा, तभी उसका हमें अपरोक्ष अनुभूति होगा। पहले तो गुरुदेव ने बोला कि तू ब्रह्म है, अब तू ब्रह्म है, अब जब वो लेंगे फिर जाके अंदर रुकेगा। फिर उसको देखेंगे भी तो सही, अगर श्रवण मनन निध्यासन किया हुआ है तो वो अपने आप चलेगा अंदर, वो वृत्ति चलेगी अपने आप अंदर। फिर ये अपनी विपरीत भावनाएं संशय सारे खत्म हो जाएंगे। अब इसलिए गुरुदेव उसको एक देशी को, क्योंकि वो अपना एक पक्ष रख रहा है बार बार, एक पक्ष वही बार बार रख रहा है भी। अगर एक वस्तु से मेरे को परोक्ष ज्ञान हो रहा है और आप कह रहे हो एक वस्तु से अपरोक्ष भी होता है, तो कैसे होगा वो?
मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा, परोक्ष भी अपरोक्ष भी दोनों। फिर गुरुदेव उसको और उदाहरण देते हैं कि जो वस्तु देश और काल से दूर होती है उसका शब्द के द्वारा ही हमें ज्ञान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परोक्ष ज्ञान। अब उसके लिए भी उदाहरण लिया था कि मानो कि हमारा बच्चा कोई दूर, हमसे दूर किसी अलग देश में पढ़ने के लिए गया हुआ है। फ़ोन पर उसने जो मेरे को बताया वही मैंने अपने संबंधियों को भी बता दिया। तो वो क्या था, शब्द। मैंने भी शब्द लिया और वो शब्द मैंने आगे भी बता दिया। तो वो क्या हुआ, क्योंकि वो देश काल से दूर है, उस समय हमारे पास नहीं है। वो देश काल से दूर होने के कारण उसका हमें कैसा ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान। अब जैसे हमें कोई स्वर्ग नरक शास्त्रों में भी बताते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं स्वर्ग नरक का उदाहरण देकर, तो वो कौन सा ज्ञान था, उन्होंने भी नहीं देखा। स्वर्ग नरक हमने भी नहीं देखा, पर हमें कैसे उन्होंने बताया, अच्छे कर्म करेगी तो स्वर्ग में जाएगी। हमने वो दृढ़ता ले ली ना। अगर बुरे कर्म करेगी तो नरक में जाना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा। वहाँ वैतरणी नदी आती है जो हड्डी मांस पीप से भरी हुई होती है, तो वहाँ से तेरे को निकल के जाना पड़ेगा। देखो वो फीलिंग बच्चे के मन में कैसे आ जाती है, बच्चे को सच लगता है। फिर ये ज्ञान कैसे लिया, शब्द से लिया। अब जो शब्द से ज्ञान लेते हैं, काल और देश में हमारे पास नहीं है, दूर है, तो उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। वो अप्रत्यक्ष हुआ। और अपरोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं, जो देश काल से दूर नहीं होता, हमारे समीप होता है, उसको हम अपरोक्ष कहते हैं। अब जैसे हमने इसका उदाहरण लिया था कि पेंसिल या बुक मेरे हाथ में है, गीता मेरे हाथ में है। अब ये गीता मेरे हाथ में है, मैं बोल रही हूँ पर आपको दिख नहीं रही, तो ये क्या है, शब्द के द्वारा परोक्ष ज्ञान, शब्द के द्वारा परोक्ष ज्ञान। और जब आपको भी ये गीता मेरे हाथ में दिखनी शुरू हो जाएगी, ये गीता मेरे हाथ में है। अब गीता तो नहीं बोल रही ना, गीता तो वैसे के वैसे साइलेंट है। अब बोला जो मतलब शब्द को लिया हमने, शब्द को लेकर फिर आंख प्रमाण भी लिया, रूप का प्रमाण कौन है, नेत्र। अब ये गीता का रूप आपने जब देखा मेरे हाथ में है, तो ये शब्द भी लिया आपने और नेत्र का प्रमाण भी लिया, वो रूप भी दिखा। अब ऐसे ही तो आपको क्या हो गया, हाँ है पड़ी, गीता हाथ में है, तो ये क्या हो गया, अपरोक्ष ज्ञान। वो वस्तु देश काल में हमारे समीप है, दूर नहीं है, तो उससे हमें क्या हो गया, अपरोक्ष ज्ञान। पर हुआ कैसे, शब्द से। परोक्ष ज्ञान भी कैसे हुआ था, शब्द से। और अपरोक्ष ज्ञान भी कैसे हुआ, शब्द से ही हुआ। अब ये दोनों ज्ञान कैसे हुए, शब्द से। अब यहाँ पे वही एक देशी की फिर से दोबारा वही की वही शंका कि कैसे ये हो सकता है, कैसे हो सकता है ये भी वस्तु, एक ही वस्तु से, अब उस एक ही वस्तु से अब कैसे वो परोक्ष ज्ञान भी हो गया और अपरोक्ष ज्ञान भी, समझ नहीं आता मेरे को, इसको और मेरे को समझाओ।
और कोई उदाहरण देखा, देखो युक्तियों से हमें सारा ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, संसार वाले में तो हमारी बुद्धि बहुत खुली होती है, वहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी हमें समझ में आ जाता है। पर जो ये शास्त्र से हम ज्ञान लेते हैं और गुरुदेव से लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? शास्त्र वाला ज्ञान जैसे लिखा पढ़ा है ना, अगर वो तो सतयुग में ये शास्त्र सारे रचे गए, उस टाइम तो उनकी बुद्धि इतनी खुली हुई थी कि जो आज हमें इतने मुश्किल से ये दृष्टांत लगते हैं कि ये दृष्टांत हमें समझ में नहीं आ रहे, उस टाइम तो उन्हें ये बहुत आसान लगते होंगे ये वाले दृष्टांत। उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, भी इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पर गुरुदेव से हमें ये बेनिफिट हुआ, वो भी तत्वज्ञ गुरुदेव से, कि उन्होंने अपनी युक्तियां दी। अगर एक युक्ति नहीं समझ में आ रही तो दूसरी युक्ति दे दी, अगर वो समझ में नहीं आ रही तो और युक्ति दे दी। अब क्या पता एक ही अंतःकरण को कौन सी युक्ति समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष बोलने वाले गुरुदेव से जितना हम बेनिफिट उठा सकते हैं उतना हम मूक से नहीं उठा सकते। अब इसलिए शास्त्र भी तो मूक हैं, अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम यहाँ से कैसे समझें फिर। अब बोलें कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, श्री विचार सागर दर्पण आप मेरे को समझाइए, वो समझा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे गुरुदेव ने देखो कैसा हमारे लिए मत्था मारा है। अब जैसे ये शंकावादी की शंका फिर से हो रही है, वर्तमान में जो वस्तु समीप है तो उसका तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, और परोक्ष ज्ञान जो वर्तमान में हमारे पास समीप नहीं है वस्तु, उसको भी मेरे को हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। कैसे होगा वो, ये आप मेरे को और खोल के बताओ। अब ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। अब फिर से अब उसके लिए गुरुदेव ने फिर से उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया कि 10 भाई कहीं जा रहे थे, 10 के 10 ने ही नशा किया हुआ था। अब जा कहाँ थे, कहाँ से जा रहे थे, रेत के टीलों से जा रहे थे। अब रेत के टीले कैसे दूर से ही चमकते हैं वो, और ऐसे लगता है कि वहाँ पे कोई जल है। अगर सूरज की किरण सीधी उनके पड़ रही है, वो कण ऐसे चमकते हैं कि फिर वहाँ से दूर से दिखता है कि वहाँ पे नदी है या जल है वहाँ पर। अब 10 भाइयों को वो रेत वाली नदी दिखी, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ था, नशा किया हुआ था। अब उस नशे में उन्होंने भाइयों ने बोला चलो आपस में हाथ पकड़ लेते हैं और ये नदी पार कर लेते हैं। अब एक दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ा और नदी पार की। अब किसी भाई ने बोला चलो हम गिन लें कोई नदी में डूब तो नहीं गया। अब वो गिनने लगता है तो देखता है कि 9 है। अब वो 9 गिनता है तो फिर रोने लगता है कि एक भाई मेरा डूब गया। अब फिर कोई सामने से दूसरा बोलता है अच्छा मैं गिनता हूँ। अब वो गिनने लगा तो वो भी रोने लगा कि एक भाई मेरा डूब गया। अब ऐसे ही सारे भाई रोने लग गए। अब वहाँ से कोई एक सियाना जा रहा था। अब उसने क्या देखा कि ये सारे रो रहे हैं, तो पूछा भाई क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमने नदी पार की है तो हमारा एक भाई रह गया है इस नदी में। अब उसने देखा इन्होंने तो नशा की हुई है, नदी भी कौन सी है, रेत की नदी। अब उसने सबसे पहले बताया कि रोवो मत, 10वां है। रोवो मत, 10वां है। अस्थि के दर्शन करा दिए, अस्थि है। अब उन्होंने खाली इतना शब्द सुना कि 10वां है, वहाँ पे वो खुश हो गए।
कि 10वां है पड़ा, चलो डूबा नहीं। अब देखो, अब ये क्या था, शब्द। शब्द से उनको क्या हो गया, परोक्ष ज्ञान कि 10वां है। फिर पूछा कहाँ है, तो उस सियाने व्यक्ति ने बोला तू है। अब देखो, ऐसे 10वां तू है, वो खुश हो गया। अब ऐसे एक एक को, सबको उसने बोला कि 10वां तू है। अब लाइन में खड़ा कर दिया सबको, फिर सबको बोला कि 10वां तू है, 10वां तू है, 10वां तू है। सारे खुश हो गए। अब ये क्या था, अपरोक्ष ज्ञान कि उन्होंने देखा कि हाँ मैं हूँ तो मैं 10वां हूँ। तो ये अपरोक्ष ज्ञान भी कैसे हुआ, शब्द से। अपरोक्ष ज्ञान भी कैसे था, शब्द से कि है तक की सिद्धि हो गई। अब जब उस सियाने व्यक्ति ने दिखाया कि 10वां तू है, तो ये अपरोक्ष ज्ञान हुआ, तो वो भी शब्द से ही हुआ। अब ऐसे ही प्रोक्ष और अप्रोक्ष दोनों ही शब्द से ही होते हैं। प्रोक्ष ज्ञान भी, अप्रोक्ष ज्ञान भी। अब शब्द से ही दोनों हुए। अब हम देखें कि हम सारे भी कहाँ खड़े हैं। अब गुरुदेव हमें बार बार बोल रही हैं, ब्रह्म है, ब्रह्म है। ये वाक्य कौन से हो गए, अवान्तर वाक्य। पर जब उन्होंने दिखाया कि तू ही ब्रह्म है, अब ये क्या हो गया, महावाक्य। अब जो अवान्तर वाक्य लिए थे, अवान्तर वाक्य में हमें ब्रह्म के दर्शन कब हुए थे, ज्ञान तो हो गया था ब्रह्म है। अब हम जानते तो हम सारे ही हैं कि ब्रह्म है, पर वो दुख, क्लेश, राग, तपन, द्वेष खत्म क्यों नहीं हो रहा। अब जितने हम जिज्ञासु हैं, साधक हैं, पता हमें सारा कुछ है, पर क्या उस पते का भी पता है कि नहीं। अब तो यही बात है कि जो पता है ना, उसका भी पता होना चाहिए, फिर जाके ये सारा खत्म होगा जो हमारा दुख संताप चल रहा है। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, 9 में खड़े हैं और 10वें को ढूंढ रहे हैं। अब जितना भी उसको ढूंढते रहें वो मिलेगा, बाहर थोड़ी है वो, बाहर नहीं है वो। अब जैसे उस सियाने ने बोला कि 10वां तू है, जोर से बोला उसने कि 10वां तू है। अब ऐसे गुरुदेव हमें बोल रहे हैं, अरे ब्रह्म तू आई, तू आई, तू आई, समझदी क्यों नहीं आई भी। समझ सा किवें, पहले वो श्रवण मनन निध्यासन क्लियर थी से ता समझ सा। ऐसे तो वो बोलते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, वैसे के वैसे ही हैं, निपट निराले। क्योंकि कहाँ खड़े हैं, 9 में। 5 तत्व, 3 गुण और 9वां ये जीव, खतरनाक है। यहाँ पे खड़े मंडरा रहे हैं और 10वें को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हर मत वाले, उसको हर मत की अपनी अलग अलग मान्यता है। और जो उस 10वें को कोई स्वर्ग में बता रहा है, तो कोई संकेत में बता रहा है, संकेत लोक में, कोई कहाँ बता रहा है। पर वेदांत ने, जहाँ पे वेदों का अंत करवा दिया, वेदांत ने कहाँ बताया, अपने अंदर, अपने अंदर बताया। नहीं तो सारे ही उसको ढूंढने में लगे पड़े थे। तभी तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है,
अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, वो वही ब्रह्म है पर कहाँ है तक की सिद्धि तो करवा दी। अब जैसे उसने बोला 9 है, 10 है, तो खुश तो हो गए बीरोना सा डाहन से ऐसा पूरे खुश तो थी गए उनसे। पर इन्नी खुशी नाल ना वो दुख संताप कहना वैसे हुण इन्ना तो साकू ही पता लगे कि ब्रह्म है पिया, परमात्मा है पिया, इन्ने विच ही खुश थी वेसू तो अगो कि मैं वेसू। अब यहाँ से मंजिल थोड़ी सी दूर है, बस इतने में खुश ना होए, उसको पाकर खुश होएं। अब ये भी कहने में देखो विचित्र लग रहा है क्योंकि वो पाता पुआया है, पावना भी कहनी, पर बोलने में शब्द लेना पड़ेगा। अब इसलिए तो कह रही है वो है तो पड़ा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है तो पड़ा, पर कहाँ है पड़ा, ये अवान्तर वाक्य हो गया। अब पूछने पे पता लगा कि वो तू है, वो अंग संग है। अब ये हो गया महावाक्य, वो अंग संग है। देखो अब समझ में आता है, अंग भी तो होंदे बनाए हुए हैं न, कोई रचना करते दिखाओ अपने आप अंगां दी। संग वो साक्षी रूप ना ले, है अंग संग के नहीं। जब ये अनुभूति की कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर देखो खाली बोलने से नहीं लेना, चोंच ज्ञान नहीं रखना। अगर खाली चोंच ज्ञान रखा कि मैं ब्रह्म हूँ और संसार की परिस्थिति लगती रही, तो इसका मतलब शीशा अभी मैला है, शीशा अभी साफ नहीं हुआ। अब ये शीशा कैसे साफ होगा? शब्द से, शब्द से ही साफ होगा। अब शब्द से तो उन 9 भाइयों का रोना बंद हुआ था कि 10वां है, पता नहीं है ना। अभी अपनी अनुभूति में नहीं लिया, सद अप्रोक्ष नहीं किया, इतने में भी तो कितने दुख कट गए उनके। अब ऐसे ही अगर कह रही हैं गुरुदेव ब्रह्म है, तो मान ले, क्या घाटा है। अगर शंका भी होती है कैसे है, तो मानेंगे तभी तो उसको खोलेंगे। अगर मानो कि मेरे को झूठा साबित करना है, जो कह रही हैं कि ब्रह्म है, मेरे को कहने दिखदा था, इनका मतलब है कहना, मेरे को झूठा साबित करना है। और झूठा साबित करन किते भी तो उनके अंदर घुलना पोसे, उसके अंदर जाना पड़ेगा। चलो मानो भी हमें शंका होती है, साबित करना है उसको, तो भी कर दें, तो भी घाटा नहीं है। ये वाली शंका भी अच्छी है क्योंकि उसके अंदर तो जाएंगे। अब जिसकी जांच पड़ताल करेंगे तो उसके रहस्य अपने आप खुलेंगे। तो भी हमारे गुरुदेव नाराज नहीं होते, हमारे गुरुदेव फिर भी खुश होते हैं। चलो आया तो सी, चाहे जैसे मर्जी, चाहे शंका करके आया तो सी। अब आएगा तो अपने आप बैठ भी जाएगा, तब इसका शीशा साफ होना शुरू होगा। बैठेंगे तभी तो श्रवण होगा। पहले तो वो महावाक्य तो सुनो, और महावाक्य ही ना सुन बाहर संसार का तो चल ही रहा है। संसार वाले तो जा ही रही हैं अपने आप शब्द अंदर, वहाँ में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे पुरुषार्थ करने के लिए कितनी शंकाएं उठ रही हैं, और वो सिद्धांती भी पक्के हैं। अगर एक समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे उदाहरण से, क्या पता कौन सी युक्ति से ये जाग जाए और रुक जाए वहाँ पर। अब वही शब्द जो दूर है, प्रोक्ष थे ना, अब वही शब्द अप्रोक्ष भी कैसे बन गए, हमारे निकट भी आ गए। कैसे आए? जब वो श्रवण मनन निध्यासन से हम वहाँ से निकले,
तभी वही शब्द अपरोक्ष, अपरोक्ष से सद अपरोक्ष, वही मैं हूँ, वही 10वां मैं हूँ। अब 10वां मैं हूँ कैसे हुआ? वो जो बोला कि स्वर्ग में वैतरणी नदी है, जो पाप से, मांस से, पीप से, मांस से, खून से भरी पड़ी है, उसको पार करना है। अब वो वैतरणी नदी कौन सी है? ये शरीर। ये अब जब 10वां दिखेगा कि मैं तो वही हूँ, तभी ये वैतरणी नदी पार होगी हमारी। ये शरीर जो मांस, हड्डी, पस, पता नहीं क्या क्या गंदगियों से भरा पड़ा है, ये फिर जाके हम इस नदी को पार कर सकेंगे, नहीं तो ये ऐसे पार नहीं होगी। अब फिर जाके समझ आएगा, अरे वाह, मैं तो 10वां हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर उसका प्रत्यक्ष, अब परोक्ष पहले सुना, 10वां है, ब्रह्म है, फिर उसका अपरोक्ष, वो तू है। अब उसका सद अपरोक्ष, वही मैं हूँ। वो गुरुदेव बोल रहे हैं ना, तू है, तू है, तू है। मैंने तो नहीं देखा कि मैं हूँ। उसका सद अपरोक्ष मैं जब देख लेता हूँ तो वो हो गया सद अपरोक्ष, और ये फिर वैतरणी नदी मेरी पार हो गई। अब इसको फिर कल आगे लेते हैं, समय भी हो गया है। जो हमारी शाम को क्लास चलती थी श्री वेदांत केसरी की, सबके मैसेज भी आ रहे थे, तो वो अब शाम को 4 से 5 हमारी वहीं सत्संग भवन से ही ऑनलाइन होगी। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।